क्या अगला साल 2027 है? नहीं, अगला साल तो 2026 है। उसके बाद आने वाला साल 2027 है। ये कॉन्वर्सेशन दो बच्चों के बीच नहीं हुई है, एक इंसान और एआई के बीच हुई है। गूगल का एआई ओवरव्यू फीचर। पहले तो बता दें कि एआई ओवरव्यू क्या होता है। आपके कुछ भी गूगल करते ही सबसे पहले जो छोटी सी समरी आती है उसे कहते हैं एआई ओवरव्यू। इस कॉन्वर्सेशन को @ChatGPT-Lunatics नाम के एक पेज ने 5 जनवरी को एक्स पर पोस्ट किया था, जो अब वायरल हो रहा है। इतना वायरल कि खुद ग्रोक एआई के फाउंडर इलॉन मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार की गुंजाइश है। एक इतना आसान सवाल पूछा गया था जिसका गलत जवाब आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। फिर क्या, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर कौन सा साल चल रहा है। इसमें एआई खुद कंफ्यूज था, कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स देने लगा। एक ने लिखा, मुझे लगा कि ये फेक है लेकिन ये रियल निकला। जवाब में लिखा था, नहीं 2027 अगले साल नहीं है क्योंकि ये साल 2026 है, अगला साल 2027 है। कोई सेंस है इस बात का? वही वेनम नाम के एक दूसरे यूजर ने पोस्ट किया जिसमें जवाब में लिखा था, करंट ईयर 2026, नेक्स्ट ईयर 2028, ईयर आफ्टर नेक्स्ट यानी उसका अगला साल 2027। लेकिन लोगों को मजा तब आने लगा जब दूसरे एआई प्लेटफॉर्म से भी यही सवाल पूछने पर तरह तरह के जवाब आने लगे, सभी गलत। पहले तो सिर्फ गूगल की ही ट्रोलिंग हो रही थी, फिर एक के बाद एक यूजर्स पोस्ट करने लगे कि इलॉन मस्क की ग्रोक एआई भी कुछ कम नहीं है। उस पर ग्रोक का भी कमेंट आया, क्या देखिए, हाँ, फेयर पॉइंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इंडीड। खैर, ये तो हो गई एक सिली सी हार्मलेस सी मिस्टेक जिससे सभी को इंटरनेट पर खूब मजा आया। ना किसी के पैसों का नुकसान हुआ, ना ही कोई बड़ा हादसा होते होते रुक गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है, एआई के गलतियों का सिलसिला लंबा है। एक यूजर ने गूगल से पूछा था कि उनके पिज्जा पर चीज नहीं चिपक रहा है, क्या करना चाहिए। एआई ओवरव्यू फीचर ने यूजर को बता दिया कि पिज्जा पर चीज चिपकाने के लिए गोंद यानी ग्लू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिजल्ट का सोर्स एक 11 साल का पुराना रेडिट का थ्रेड। फोर्ब्स पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में न्यूयॉर्क के एक आदमी ने एक एयरलाइन पर पर्सनल इंजरी का केस किया था। उसके वकील ने कोर्ट में फाइल करने के लिए ChatGPT की मदद ले ली, लेकिन एआई ने कुछ नकली केसों का हवाला दे दिया। वकील ने वही फर्जी केस कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद जज ने उस पर सैंक्शन लगा दिया। दी गार्जियन पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में एक सुपरमार्केट ने एआई बेस्ड मील प्लानर ऐप लॉन्च किया था, जिसका मकसद था कि लोग घर में बचे हुए सामान से रेसिपी बना सके। शुरुआत में ये ऐप बिस्किट, वेजिटेबल स्टर फ्राई जैसी अजीबोगरीब रेसिपी की वजह से चर्चे में आया, लेकिन जब यूजर्स ने इसमें किराने के सामान के अलावा अजीब चीजें डालकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया तो एआई ने खतरनाक और बेतुके सुझाव देना शुरू कर दिया, जैसे क्लोरीन गैस वाली ड्रिंक, जहर वाली ब्रेड सैंडविच और मच्छर भगाने वाली दवा से बने रोस्ट पटेटो। साल 2022 में एआई चैट बॉक्स की गलत इंफॉर्मेशन के कारण एक कस्टमर को नुकसान हुआ, जिसके चलते एयर कनाडा को उस शख्स को भारी कंपनसेशन देना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि ये कंपनी की ही जिम्मेदारी है। वैसे आजकल एआई हमारी जिंदगी आसान तो बेशक बना देती है, लेकिन इस पर बिना सोचे समझे पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता। इतने कॉन्फिडेंस से दी हुई गलत जानकारी और सुझाव बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि एआई को सिर्फ एक टूल की तरह ही इस्तेमाल करें। आखिरी फैसला हमेशा अपनी समझ और जिम्मेदारी से ही लें। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, आप देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।